बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी। STEM इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 18 पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 18, अच्छे शहरी के फ़राइज़। निसाबी मौजू अच्छा शहरी, हासिलाते ताल्लुम। इस सबक के मुताला के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो एहतसानी और तनकीदी गुफ्तगू सुनकर समझ सकें, किसी भी वाक़या या कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर सकें, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर या इंटरनेट वगैरह की मदद से नज़्म व नसर पढ़ सकें, इबारत पढ़कर खास नकात तहरीर कर सकें, मुहावरात को इस्तेमाल करना सीख सकें, अपने माहौल से मुतल्लिक किसी मौजू पर 2 मिनट की तकरीर कर सकें, अपने मुशाहिदात और ख़यालात को मरबूत अंदाज में लिख सकें, इराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली को पहचान सकें, माशरती मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। सोचें और बताएं, शहरी किसे कहते हैं? आप किस मुल्क के शहरी हैं? क्या आप जानते हैं अपने मसाइल हुकूमत पर छोड़ने की बजाय अगर खुद हल करने की कोशिश की जाए तो मसाइल का खात्मा हो सकता है। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हुस्न तरबिया। हम जिस माशरे में रहते हैं इसमें रहने वाले लोगों पर माशरे के कुछ हकूक़ हैं जिसको पूरा करना हम पर लाजिम है। यही हकूक़ हमारे फ़राइज़ हैं। आजकल के जदीद माशरों में अपने हकूक़ लेने पर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन दूसरों के हकूक़ यानी अपने फ़राइज़ अंजाम देने पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। इसके बरअक्स इस्लाम कहता है कि इंसान पर लाज़िम है कि वो अपने फ़राइज़ पहले अंजाम दे, फिर अपने हकूक़ का मुतालबा करे। अगर हम दूसरे शहरियों के हकूक़ पर तवज्जो देंगे तो हमें अपने हकूक़ खुद ब खुद हासिल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम ऐसे काम करें जिससे माशरे की भलाई हो। इन कामों में गुरबा मसाकीन की मदद करना और आवाम में किसी मसले पर शऊर बेदार करना भी हो सकता है। अच्छे शहरी के फ़राइज़, खास अल्फाज तलफ़ुज़, सलामत, सबब, हुकूमत, ताउन, बेलचा, मसाइल। कई रोज़ पहले भारी सामान से लदा एक ट्रक गली से गुजरा और सड़क पर गड्ढे की सूरत में एक निशान छोड़ गया। ये गड्ढा वक्त गुजरने के साथ साथ गहरा होता चला जा रहा था। गली से गुजरने वाले राहगीर साइकिल पर सवार हो या मोटरसाइकिल पर कभी कभार तो ज़रूर घेता। गाड़ियों का सही सलामत इस गड्ढे को पार करना नामुमकिन हो रहा था। पैदल चलने वाले भी इस गड्ढे से बचकर गुजरने लगे। एक दिन एक लड़का साइकिल चलाते हुए इस गड्ढे में जा गिरा। उसे शदीद चोटें आई। नसीर चचा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने फ़ौरन इसे उठाया और अस्पताल से मरहम पट्टी करवा कर लड़के को इसके घर छोड़ाए। अगली सुबह जाहिद वहां से गुजरा तो नसीर चचा के हाथ में बेलचा पकड़े देखकर हैरान रह गया। जाहिद, अस्सलामु अलैकुम नसीर चचा। नसीर, वालेकुम अस्सलाम जाहिद, कैसे हो? जाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बेलचा लेकर क्या कर रहे हैं? नसीर चचा, बहुत दिनों से ये गड्ढा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कल एक बच्चे को इसमें गिरने की वजह से काफ़ी चोटें आईं। आज छुट्टी है तो मैंने सोचा कि इस गड्ढे को पुर करने का काम किया जाए। जाहिद, नसीर चचा, आप मजदूरों वगैरह को बुला लेते, वरना ये काम तो हुकूमत के करने का है। नसीर चचा, बेचा हुकूमत ने हमें गली बना कर दी है, लेकिन इसकी हिफाजत तो हमारी जिम्मेदारी है। आप देखें, कई रोज से ये गड्ढा आने जाने वालों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। अच्छी शहरी के तौर पर क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं कि ऐसे मसले का हल खुद निकाल लें ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे? जाहिद, जी हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अफसोस तो मुझे इस बात पर है कि मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया। चचा, मुझे बताएं, अच्छा शहरी किसे कहते हैं? नसीर चचा, बेटा, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं। हम जो करते हैं अगर इससे हमारे मुल्क को या किसी दूसरे शहरी को फ़ायदा हो रहा है तो हम अच्छे शहरी हैं। अगर हमारे किसी काम से किसी को नुकसान हो रहा है तो हम एक अच्छे शहरी होने का हक अदा नहीं कर रहे। रुकें और बताएं,
گڑھے میں کون گرا؟ زاہد: چچا کیا آپ مجھے اچھے شہری کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ نصیر چچا: کیوں نہیں بیٹا، اچھا شہری ٹریفک قوانین پر عمل کرتا ہے، کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہیں پھینکتا، ملکی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے تمام ٹیکس اور بلوں کی ادائیگی وقت پر کرتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اچھا شہری صلح جو ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ زاہد: یہ تو آپ نے ہمارے تمام معاشرے مسائل کا حل بتا دیا، کیا اچھے شہری کی اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ نصیر چچا: بیٹا کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہمیں انفرادی طور پر پوری کرنی چاہیے، جیسے ہمارا ملک ہمارا گھر ہے، اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، مشکل وقت میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کھڑے رہنا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اس طرح ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علم کی بہتر تربیت کرے اور نصاب کے متعلق تمام مسائل حل کرے، اور ایک اور بات، اچھے شہری کی ذمہ داری صرف گھر یا گھر کے افراد تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ زاہد: یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو فرض شناس ہونا چاہیے؟ شکریہ چچا جان، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بطور شہری اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ چلیں میں اب اس گڑھے کو بھرنے میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ ہم نے جانا اور سیکھا، ہمیں اپنے ارد گرد موجود مسائل کا حل مل جل کر تلاش کرنا چاہیے اور ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ دیکھا پیارے بچوں، آج ہم نے اس ویڈیو میں ایک اچھے شہری کی کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، کیا کیا فرائض ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا۔ آپ اس پوری کہانی کو بغور پڑھیں اور پھر اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں وہ اپنے استاد محترم سے پوچھیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کہانی سے جو سیکھا ہے وہ بھی اپنی ٹیچر کو بتانا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔